माय चैनल। तो आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है प्राइमरी एक्टिविटीज़, और इस चैप्टर में कई सारे इसके सब टॉपिक्स हैं। सो आई हैव बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री थिंग्स, जिनको हम उन टॉपिक्स को और हर किसी टॉपिक को उसी मैथड से पढ़ेंगे। सो बेसिकली जैसे फर्स्ट है आपका हंटिंग एंड गैदरिंग। तो हंटिंग और गैदरिंग में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि वो होता क्या है। सेकेंडली वी विल रीड अबाउट व्हाट इज़ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इट, और थर्ड हम पढ़ेंगे व्हाट आर द सम एग्जाम्पल्स, या फिर वो कहाँ कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है। सो वी हैव जस्ट डिवाइडेड इट इनटू लाइक दिस, ठीक है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला आपका जो हंटिंग और गैदरिंग है वो होता क्या है। इट इज़ क्लियर बाय इट्स नेम। हंटिंग मतलब शिकार करना, गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना। सो देयर आर सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री जहाँ पे अभी भी प्रिवेलिंग है, बट पहले भी क्या होता था, ज़्यादातर यही होता था। तो जो ट्राइब्स होते हैं वो लोग या फिर कोई भी, वो क्या करते हैं, शिकार करते थे। एंड दे यूज्ड टू गैदर द मटेरियल दैट दे गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। जो भी उनको मिलता है सामान वो उसको इकट्ठा करके लाते हैं, उन्हीं से अपना शेल्टर, अपना खाना, अपनी क्लोथिंग तैयार करते हैं। एंड दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दैट। इस तरीके की एक्टिविटीज़ में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है। इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ जिसका जो अर्ली मैन हुआ करते थे, उनके पास क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी। दे यूज्ड टू हैव अ कुछ, मतलब वो एक टाइप कुछ बनाते थे, आगे से एक नुकीले पत्थर के शेप में पत्थर लेते थे और उसके बाद उसके पीछे से लकड़ी से उसी से शिकार करते थे। तो से बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। सो इसमें बहुत कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट का यूज़ किया जाता है, बहुत कम पैसों का यूज़ किया जाता है और बहुत कम टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो हियर हमारा जो सेकंड पॉइंट था अंडर दिस वो कवर हो गया, बहुत कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट का यूज़। थर्ड हमारा है कि कहाँ कहाँ प्रैक्टिस होता है। अभी की बात करें तो ये आपका लो लैटिट्यूड जोन्स में। लैटिट्यूड मतलब क्या होता है, जैसे दिस इज़ द अर्थ, तो ये दिस इज़ द अर्थ, तो मतलब अर्थ क्या होती है, ये होती है बेसिकली। और जो लिटिवी लाइन्स होती है यानी कि द हॉरिजॉन्टल लाइन्स, उनको हम क्या बोलते हैं, आपका लैटिट्यूड। एंड ऐसे कुछ। सो अमेजन बेसिन हो गया आपका, ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया आपका, यहाँ पे अभी भी ये एक्टिविटी की जाती है। हाई लैटिट्यूड जोन्स की बात करें तो नॉर्दर्न कनाडा हो गया, यूरेशिया हो गया, सदर्न चील हो गया, यहाँ पे ये एक्टिविटी की जाती है। नाउ अब हम बात करते हैं योर पेस्टोरलिज्म। पेस्टोरलिज्म के लिए मैं आपको सेकेंडरी वर्ड यूज़ करूँ तो वुड बी एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि एनिमल को क्या करना, उन लोगों को अपने साथ रखना, डोमेस्टिकेट करो या फिर उनको अपने शेल्टर वगैरह के लिए यूज़ करो। तो पहले क्या करता था ह्यूमन बीइंग, वो उनको शिकार करता था उनका, एंड यूज्ड टू फुलफिल हिज नीड्स बाय देम। बाद में उसने उनको डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया था। लेकिन वही हम इसमें दो कैटेगरीज में पढ़ेंगे। पहला आपका है नोमैडिक हर्डिंग, एंड सेकेंडली वी विल रीड अबाउट योर कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग। तो नोमैडिक हर्डिंग होता है जब हम उसे यूज़ करते हैं फॉर आवर पर्पस, यानी कि खुद के खाने के लिए, खुद के शेल्टर के लिए और खुद के ही क्लोथिंग के लिए। लेकिन जब हम उसे कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, हम उसे पैसा कमाने के लिए यूज़ करते हैं, तो तब वो बन जाता है कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग। तो नोमैडिक हर्डिंग के आपको डेफिनेशन जो होगी वो ये होगी कि जब हर्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जानवरों के साथ इधर से उधर मूव करते रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं ट्रांसह्यूमन्स, यानी कि वो लोग जो कि अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन द एग्जामिनेशन। तो ये आपका ये नोमैडिक हर्डिंग हो गया, ये लोग करते हैं नोमैडिक हर्डिंग और यूज़ करते हैं अपने जानवर को फॉर फूड, क्लोथिंग और फॉर शेल्टर। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बहुत कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है इसमें। यू आर यूजिंग इट फॉर योर सेल्फ, तो उसमें इतनी ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की नहीं ज़रूरत होती है। नाउ द थर्ड थिंग इज़ द इम्पॉर्टेंट रीजन्स। सो नोमैडिक हर्डिंग में आपका तुंद्रा रीजन ऑफ यूरेशिया है, और ये एस एरियाज़ लिखा है ना, यानी कि स्मॉल एरियाज़ ऑफ साउथ अफ्रीका। और भी एग्जाम्पल्स हैं इन योर बुक, बट आई टुक 2, आप और ले सकते हो इफ़ यू वांट टू। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग। तो इसमें क्या होता है, आपका यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये कंट्रीज़ जो हैं ये आजकल इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। क्यों है इन्वॉल्व, क्योंकि ये जो है ना एक वर्ल्ड वाइड बिजनेस बन गया है। मैकडोनल्ड्स का नाम आपने सुना होगा, स्टारबक्स का नाम आपने सुना होगा। ये कंट्री, ये जो कंपनीज़ है ये इंडिया की थोड़ी है, बट इंडिया में सेटअप तो है। ये कंट्रीज़ क्या है, बाहर की कंट्रीज़ है। ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि चिकन हब हो गया, चिकन बेचते हैं, चिकन से बने हुए डिशेस बेचते हैं, उससे वो लोग पैसा कमा रहे हैं। और वो लोग क्या करते हैं, परमानेंट रेंचेस रखते हैं, रेंचेस।
तो ये होता क्या है वो बता देती हूँ। ये बेसिकली परमानेंट रेंचेस पे काम करते हैं। रेंचेस क्या होते हैं, जैसे कि एक ज़मीन होती है, खेत होता है, तो हम लोग वहाँ पे काम करते हैं, तो इनका वो परमानेंट रेंचेस बोलते हैं उनको, जहाँ पे लोग जानवरों को रखते हैं और जानवरों की मतलब से ही अलग अलग मटेरियल्स प्रिपेयर करते हैं और उसको अलग अलग कंट्रीज़ में जा कर के बेचते हैं जहाँ पे भी डिमांड होती है। तो ये आपका कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग होता है। इसमें आज आपको बता दें मैंने यूएसए, यूके, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ इन्वॉल्व है, ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये फेमस हो गया है अब, और अब तो इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लग गया है। सो ये आपके 2 थे टाइप्स। नाउ थर्ड वी विल बी हैविंग एग्रीकल्चर। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के अंदर ही सारे के सारे पार्ट्स होंगे जितने भी मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। एग्रीकल्चर के अंदर सबसे पहला टाइप है आपका सबसिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, ये आपकी होती है प्रिमिटिव हो सकती है और इंटेंसिव सबसिस्टेंस हो सकती है। सबसिस्टेंस का मतलब समझो पहले। सबसिस्टेंस मतलब कि व्हेन यू आर ग्रोइंग क्रॉप फॉर यू एंड योर फैमिली ओनली, यू आर नॉट ग्रोइंग इट फॉर किसी को बेचने के लिए नहीं उगा रहे हो आप उसको, सिर्फ और सिर्फ खुद के कंजप्शन के लिए ही आप उसको उगा रहे हो, देन दैट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग। और सबसिस्टेंस भी 2 तरीके के होता है, प्रिमिटिव और इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। और प्रिमिटिव और इंटेंसिव क्या होता है, प्रिमिटिव यानी कि वो क्रॉप्स जो कि पुराने तौर तरीक़ों से, पुराने का टूल्स यूज़ करके, पुराने तरीके से टेक्निक्स और टूल्स का यूज़ करके जो भी आप क्रॉप को उगाते हो उसे बोला जाता है प्रिमिटिव। जैसे कि स्लैश एंड बर्न, ह्यूमन कल्टीवेशन, कुछ भी बोल लो। तो ये एक बहुत पुराना तरीका है, तो ये अभी भी प्रिवेलिंग है कुछ जगहों पे। तो ये क्या होता है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, यू आर ग्रोइंग इट फॉर योरसेल्फ ओनली, बट पुराने तरीक़ों का यूज़ करके। अब इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है जहाँ पे पुराने नहीं नए तरीक़ों का यूज़ किया जाता है। हाउएवर इसमें भी क्या होता है, ज़्यादातर तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होती, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, छोटे मोटे टूल्स का यूज़ किया जाता है, पर थोड़े नए तरीक़ों से, जहाँ पे आप एक क्रॉप, एक टाइम पे एक फार्मर जो होता है वो एक ही क्रॉप पे क्या करता है, कंसनट्रेट करता है, और कभी कभी एक के साथ साथ 2 क्रॉप्स भी उगा दिए जाते हैं इंटेंसिव में। तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इज व्हेन आप खुद के लिए उगाते हो लेकिन आप थोड़े नए टूल्स का और तरीक़ों का, टेक्निक्स का यूज़ करके क्रॉप्स को उगाते हो। नेक्स्ट वी विल हैव प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होता है, देखो प्लांटेशन के अंदर आते हैं आपके ये सब तो बातें पढ़ेंगे। पहले देखो होता क्या, व्हेन यू आर ग्रोइंग अ क्रॉप ऑन अ लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड, एक बहुत बड़े एरिया में जब आप क्रॉप को उगा रहे हो, एक टाइप की क्रॉप, यानी कि मान लिया कोकोनट उगा रहे हो तो पूरे के पूरे ग्राउंड में, एक बड़े एरिया में कोकोनट ही उगाएंगे। बनाना तो पूरे एक उसमें बनाना, तो एक के साथ 2 क्रॉप्स नहीं होती है, एक बड़े एरिया में सिर्फ एक ही टाइप की क्रॉप को उगा दिया जाता है, दैट इज़ प्लांटेशन। प्लांटेशन की जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो जो होती है वो बहुत बड़ा लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, टेक्निक्स होती है, साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ किया जाता है, और एक लेबर फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो मैं आपको बता दिया, कैपिटल तो होती है, लेबर भी काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो इसमें लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ओके, नाउ वी विल हैव सम एग्जांपल फॉर इट। जैसे कि टी होती है, टी के बागान होते हैं, कॉफ़ी होती है, कोकोआ होता है, रबर, बनाना, इन सब में बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगती है। इसके अलावा वेस्ट अफ्रीका, श्रीलंका, इंडिया, फिलीपींस, इन जैसी जगहों में ये क्या है, अभी भी फेमस है, प्रिवेलिंग है। एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर, ये क्या होता है, जब आप क्रॉप को उगाते हो फॉर कमर्शियल पर्पसेस, कौन सी क्रॉप को, ग्रेन, अनाज को उगाते हो, बहुत सारे मतलब कि क्या होता है, बहुत बड़े लेवल पे आप अनाज को उगा रहे हो फॉर कमर्शियल पर्पस। तो अब एक्सटेंसिव है और कमर्शियल है तो लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड होगा और कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी। तो इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, एक लार्ज स्केल के, एक लार्ज एरिया में से उगाया जाता है, और एक के साथ 2 क्रॉप्स भी उगा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें जो क्रॉप्स होती हैं वो होती है, जैसे कि वीट होती है, अनाज बोला मैंने, अनाज बोला ना, तो वीट हो गया, बार्ले हो गया, ओट्स हो गया, इस तरीके की क्रॉप्स। और ये जो है आपका ऐसी कंट्रीज़ में से कैनेडियन एंड अमेरिकन प्रेसीज लिखा हुआ है, तो कैनेडियन तो कैनेडियन दिख रहा होगा आपको, और यूरोपियन स्टीपीज़, तो ये कुछ ऐसी जगह, कैनेडियन और अमेरिकन प्रेसीज है। प्रेसीज क्या होता है, PRAISES, इससे स्पेलिंग फॉर इट। तो ये मत ध्यान रखो, तो ध्यान रखो कनाडा वगैरह एरियाज़ में और यूरेशियन वगैरह एरियाज़ में इसको सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, फॉलोअप किया जाता है इस एक्टिविटी को, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को। तो इसके आगे की फिर पढ़ते हैं। सो अभी हमने पढ़ा एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर,
और अब हमारा है मिक्स्ड फार्मिंग। दोनों में डिफरेंस ये है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेन जो होता है, बेसिकली बार्ले, ओट्स, मेज, ये सब कुछ उगाया जाता है, ग्रेन यानी कि अनाज उगाया जाता है। लेकिन मिक्स्ड फार्मिंग में आपका अनाज उगाने के साथ साथ एनिमल्स को भी पाला जाता है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड, दोनों को साथ में तो मिक्स्ड फार्मिंग। सो ये ज़्यादातर प्रिवेलिंग है अभी आपका नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप में, पार्ट्स ऑफ यूरोप में एक्सेट्रा। तो यूरोप है दोनों के दोनों, नॉर्थ ईस्टर्न और पार्ट्स ऑफ यूरोप। पार्ट्स ऑफ यूरेशिया भी हो सकता है इस पर, मीन पार्ट्स ऑफ यूरोप और यूरेशिया। सो नेक्स्ट आपका है डेयरी फार्मिंग। एज इट इज़ क्लियर बाय द नेम, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स तो हर कोई यूज़ करता है, नमक, मक्खन, दही खाते होंगे। सो डेयरी फार्मिंग मतलब होता है कि जहाँ पे हम लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स को क्या करना होता है, बनाना होता है। ऑब्वियसली इसको बनाने के लिए यू विल नीड एनिमल्स, आपको एनिमल्स की जरूरत पड़ेगी। प्राइमरीली यू वुड नीड जो क्या बोलते हैं काउ, या कोई भी दूसरा एनिमल आपको ज़रूरत पड़ेगी। सो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, इसके लिए हमें एक स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, दूध निकालने के लिए मिल्किंग मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है, एंड अदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की इसमें क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। इस पर मैं बताना भूल गई, लेकिन इसमें भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, काफ़ी होती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और इस वाले में भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, काफ़ी बड़े लेवल पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें भी होती है। स्टोरेज के लिए हो गया, और अन्य जानवरों को रखने के लिए एनिमल शेड, और आपके मिल्किंग मशीन्स, तो बड़ी बड़ी मशीन्स अलग भी जो कि उसको डेयरी प्रोडक्ट को सील करने के काम आएगी। उसके अलावा उनको प्रिवेंट करने का, यानी कि कहीं वो ख़राब ना हो जाए जल्दी, तो उस चीज़ के लिए भी उनको डालने के लिए कुछ केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। सो बेसिकली डेयरी फार्मिंग में कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी ज़्यादा है। और जैसे यहाँ पे क्रॉप्स का यूज़ था, यहाँ पे क्या होगा, शायद दूध निकालते होंगे वो, या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स को बेचते होंगे, यानी कि दूध, घी, मक्खन, डेयरी मतलब यही हुआ। सो इन्हीं को बेचते हैं, मक्खन वगैरह। तो ये आपका सबसे ज़्यादा प्रिवेलिंग जो है वो है। सो ये आपका होता है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में, कनाडा में, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, या सिंपली याद कर लो यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मेनिया, ये सारी की सारी क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज़ है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है एक थर्ड बेल्ट करके है, जिसमें आपकी 3 कंट्रीज आती हैं। तो देखो यहाँ पे लिख रही हूँ, साउथ ईस्टर्न क्या आपका ऑस्ट्रेलिया पहला है, ठीक है। देन सेकंड होगा आपका तस्मानिया, थर्ड इसमें है आपका न्यूजीलैंड। सो बेसिकली इनको बोला जाता है 3 बेल्ट। 3 बेल्ट क्यों? क्योंकि ये एक साथ है, मतलब 3 बेल्ट ऑफ कंट्रीज जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेयरी के प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है, और डेयरी से रिलेटेड फार्मिंग की जाती है, प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। मेडिटेरेनियन क्या होता है पहले, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू। देखो मेडिटेरेनियन मतलब कि एक ऐसा एरिया जो कि सारी की सारी तरफ से क्या है, मेडिटेरेनियन सी से घिरा हुआ है। ये कुछ कंट्रीज़ होती है बेसिकली जो कि सारी की सारी तरफ से, या फिर चारों ओर से, या फिर कुछ तरफ से, एक साइड से दूसरी साइड से मेडिटेरेनियन सी से क्या होती है, घिरी हुई होती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका फिग्स, एप्रिकॉट, ऑलिव्स जैसी चीज़ें उगाई जाती है। ये सारे के सारे क्या है, ड्राई फ्रूट्स हैं। तो ये क्या होती है, ज़्यादातर यहाँ पे उगाया जाता है। और दूसरा ग्रेप्स पड़ा है ना, अंगूर, उसके कल्टीवेशन के लिए भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है ये जगह। गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर मार्केट। गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर ये बहुत ज़्यादा कॉमन नेम है। आपने हॉर्टिकल्चर देखा होगा अपने आसपास, जहाँ पर फूल होते हैं, पौधे बेचते हैं लोग। तो बेसिकली हॉर्टिकल्चर वहाँ पे लोग क्या करते हैं, तो अपने फूल बेचेंगे, वहाँ पर अपने पौधे वो लोग बेचने के लिए आते हैं। और मार्केट, गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर हमारा नेक्स्ट। ये जो है इस तरीके की क्रॉपिंग जो है आपकी बहुत ज़्यादा कॉमन इन इंडिया एंड अनदर कंट्रीज। आपने देखा होगा जैसे कि एक छोटी सी जगह होती है जहाँ जिसको टाइम से ढके होते हैं, आप छोटे छोटे पौधे रखे रहते हैं गमले के अंदर, और वो हर तरीके के हर तरीके के फ्लावर मोस्टली आपको वहाँ पे मिल जाता है, फ्लावर मिलते हैं। फ्लावर के अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें अलग मिलती है फ्लावर के अलावा। तो बेसिकली वो लोग सीड्स हो गए, हर्ब हो गए, स्प्राउट्स होते हैं ना। स्प्राउट्स मतलब क्या होता है, जैसे कि जिन्हें फली लग जाती है ऊपर से, तो स्प्राउट्स बोलते हैं। जैसे कि चने स्प्राउट होता है।
सो उस तरीके के मशरूम हो गया, तो जो कि ऐसे उगाए जाते हैं जो कि ज़्यादा साइज़ में बड़े नहीं होते, क्योंकि बड़े साइज़ के वहाँ पर बेसिकली, क्योंकि गमले में वो लोग रखते हैं तो बड़े साइज़ के पेड़ वहाँ पे नहीं मिलती हैं आपको, मोस्टली छोटे साइज़ में आपको मिल जाते हैं। यूजुअली से अर्बन एरिया में यूज़ किया जाता है, और ये लेबर और कैपिटल इंटेंसिव है। लेबर और कैपिटल भी लगेगा लेकिन लेबर भी लगेगा। एरियाज़ जो है इसकी है मेडिटेरेनियन रीजन भी हो गया इसके अंदर आपका, इससे याद हो जाएगा मेडिटेरेनियन रीजन। और यूएसए तो इतनी बड़ी कंट्री है, हर बार नाम रहता है यूएसए का। नॉर्थ वेस्ट यूरोप, तो ये बेसिकली आपकी क्या है, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। जो नेक्स्ट है आपका वो है कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग जो है आपका इंट्रोड्यूस किया था आपका सोवियत यूनियन ने, ताकि जो इनएफिशिएंसी है एग्रीकल्चर में वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। सो इन्होंने ये क्या करा, इसको इंट्रोड्यूस करा। अब कैसे उन्होंने इनएफिशिएंसी को रिड्यूस करा वो हम करते हैं। पहले तो आप ये समझ लो कि इट इज़ अ सोशलिस्ट अप्रोच। सोशलिस्ट क्या होता है, ऐसी चीज़ जो कि आपकी पब्लिक के लिए हेल्पफुल है, आपको इसमें प्रॉफिट नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ सोशल मोटिव से इस चीज़ को कर रहे हो। तो इसमें उन्होंने कहा था कि फार्मर्स जो भी उगाएंगे अपने सारे के सारे अपने रिसोर्सेज को पुल कर लेना, यानी कि लैंड हो गया आपका, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो गया, अपने सारे के सारे टूल्स लगा दो और लेबर का यूज़ करो, और जो भी आपका प्रोड्यूस आता है उसको स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, खरीदेगी, और एक प्राइस फिक्स्ड होगा जिसमें उसको से खरीदना होगा। लेकिन फिर बाद में इसे मॉडिफाई कर दिया, इसे हटा दिया, क्योंकि इसमें कोई प्रॉफिट नहीं इन्वॉल्व था। लोगों को मतलब गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था इस पर, क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो कहीं ना कहीं से इसमें पैसा लाना पड़ेगा ना, और वो पैसा गवर्नमेंट को मिल नहीं रहा था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया था, इसको हटा दिया था। और बेसिकली सिर्फ फर्स्टली सोवियत यूनियन से ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। So it was your all the activities that we used to do as a primary activity. तो ये सारी की सारी आपकी एक्टिविटीज़ हैज़ बीन कवर्ड। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि लास्ट एक्टिविटी के बारे में, जो है जो भाई नेक्स्ट और लास्ट हमारा है इस चैप्टर का टॉपिक इज़ माइनिंग। माइनिंग की सबसे सिंपल डेफिनेशन होगी मिनरल्स को ऑब्टेन करना फ्रॉम माइंस, ठीक है। तो हमें खाद्य पदार्थों को ऑब्टेन करना होता है कहाँ से, माइन से उनकी। So this was the simple definition of minerals. Now we would likely to go with the methods. कौन से methods हमें methods use करते हैं for getting the minerals from the mines. पहला आपका सरफेस ओपन कास्ट माइनिंग, जो कि होते रहती है, जैसे कि एक लैंड है, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, खुदवा दिया और माइनिंग करके वहाँ से जो भी आपको खाद्य पदार्थ निकालने थे, मिनरल्स निकालने थे, आपने निकाल दिया। दिस इज सिंपल। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक तो ये है, बट दिस इज चीप मेथड। चीप मतलब सस्ती है। बट अंडरग्राउंड माइनिंग जो नेक्स्ट आपकी, ये डिफ़िकल्ट भी है थोड़ी सी और एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल को आपका यूज़ करना पड़ता है, लेबर का इसमें यूज़ करना पड़ता है। तो उसमें होता क्या है, एक शाफ्ट होती है, वुडन शाफ्ट, उसको क्या करा जाता है, संक यानी कि मतलब टेक किया जाता है, उसको अंदर डाला जाता है, डुबाया क्या जाता है, अंदर डाला जाता है इनटू द लैंड, और उससे बहुत सारी मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है। उसको डाल करके अंदर उससे फिर क्या करते हैं, मिनरल्स को निकाला जाता है ऊपर वैक्यूम बना करके, या फिर जैसे भी। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि दिस इज अंडरग्राउंड माइनिंग। एक शाफ्ट को डाला गया अंदर और उससे और मशीन्स का यूज़ किया गया और उसकी हेल्प से मिनरल्स को बाहर निकाला गया। सो डोंट गो इनटू माय ड्राइंग्स, आप सिंपली समझाने के लिए मैंने बता दिया। तो दिस वाज इट फॉर द वीडियो। आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है। मीट यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। मुझे ज़रूर बताना हाउ डिड यू like the video and what improvements I supposed to make for making my video more good. And don't forget to hit the like button, subscribe button, share the video, comment below.